हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के बारे में और उसकी डोज़ कैलकुलेशन के बारे में कि उसकी डोज़ कैसे कैलकुलेट की जाती है जब कोई ब्लीड होता है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 क्या होता है, जस्ट शॉर्ट में बताता हूँ कि जो फैक्टर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। इनफैक्ट अभी तीन तरह के आगे। एक तो हो गए प्लाज्मा डिराइव्ड जो ह्यूमन ब्लड से तैयार किया जाता है, और सेकंड आ गए रिकॉम्बिनेंट फैक्टर्स जो हैमस्टर प्रोटीन जो होता है उससे कल्चर करके उससे तैयार किया जाता है। और अब एक थर्ड कैटेगरी आ गई लॉन्ग एक्टिंग फैक्टर, जैसे जिनको पैक डायलेटेड फैक्टर्स बोला जाता है। उसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 दोनों ही आगे, काफ़ी कंपनीज के आगे वो लॉन्ग एक्टिंग होती है। इनमें डिफरेंस क्या है? पहले तो प्लाज्मा ड्राइव्ड है, उसका एक तो टाइम पीरियड का डिफरेंस है। प्लाज्मा ड्राइव्ड जो उसका हाफ लाइफ पीरियड जो होता है, जिसे हम टी हाफ बोल देते हैं, वो होता है 8 आवर्स। 8 आवर्स में क्या होता है कि जैसे सपोज करिए आपने 2000 यूनिट फैक्टर ले लिया, या सपोज करिए 40% आपने फैक्टर रेज कर दिया, तो उसका 8 आवर्स के बाद उसका हाफ रह जाएगा, इस 40 का 20% रह जाएगा। और उसके आगे वाले 8 आवर्स में उसका जो 20 रह गया था उसका भी हाफ रह जाएगा, सपोज करिए 10 रह जाएगा। अगर आपने 40 दिया है तो वो 16 आवर्स के बाद 10 रह जाएगा। और जो रिकॉम्बिनेंट होता है उसका टी हाफ होता है, जो हाफ लाइफ पीरियड हम बोल देते हैं, वो होता है 12 आवर्स। तो उसका ऐसे ही होता है कि जैसे अभी आपने फैक्टर रेज कर लिया, सपोज करिए 40% कर लिया, तो वो 40% आपका 12 घंटे में 20% रह जाएगा, ठीक है। और उसके आगे वाले 12 घंटे में मीन्स 24 घंटे में वो 10% फैक्टर लेवल रह जाएगा। तो अगर तो कोई माइनर ब्लीड है वो तो एक बार इंजेक्शन देने में भी ठीक हो सकती है। और अगर आपकी ज़्यादा ब्लीड हुआ है, मेजर ब्लीड हुआ है, जहाँ आपने फैक्टर लेट दिया है, तो आपको 2 से 3 बार या उससे भी ज़्यादा बार फैक्टर लेना पड़ सकता है। तो उसके बाद एक आ गया अभी जैसे पैक डायलेटेड फैक्टर्स हैं, तो उनकी जो टी हाफ है वो मीन्स 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक का, मीन्स डिपेंड ऑन कौन सी कंपनी का कैसी है। तो वो सपोज करिए कि वो आपका 3 से 4 दिन तक काम करेगा, कुछ एक हफ्ते तक भी काम करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने फैक्टर दे दिया, तो वो फैक्टर के ऊपर एक कैप्सूल चढ़ा होता है। सपोज करिए एक बॉल है, जैसे वो बॉल जैसे ही है, उसके बॉल के अंदर वो फैक्टर है आपकी, और वो आपके ब्लड के अंदर घूमता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा। और जब कभी आपको कहीं ब्लीड हुआ है या कोई चोट लग गई, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो बॉल जो है वो ऊपर से डिज़ोल्व हो जाएगी, या आप कहिए कि वो कैप्सूल हट जाएगा और उसका जो फैक्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो काम करेगा। तो अभी हम बात करेंगे आज जो है वो मीन्स प्लाज्मा ड्राइव्ड या आप रिकॉम्बिनेंट फैक्टर है जो इसके ऊपर वो लागू होती है। तो इसकी जो है डोज कैलकुलेशन, उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये बात है कि जो फैक्टर है, जैसे हम बोल देते हैं 250 IU, 250 IU का मतलब होता है 250 इंटरनेशनल यूनिट्स। तो एक IU फैक्टर का क्या मतलब है? एक IU फैक्टर का मतलब इतना है कि अगर आप उतना ही बराबर का प्लाज्मा दें कि 1 ml प्लाज्मा, 1 मिलीलीटर प्लाज्मा में जितना फैक्टर 8 या फैक्टर 9 है, उसके बराबर का वो इंजेक्शन में होगा। मीन्स 250 IU वाले सपोज करिए फैक्टर का इंजेक्शन आपके पास, तो उसमें 250 ml प्लाज्मा के बराबर का फैक्टर उसमें मौजूद है वो इंजेक्शन में। तो इसमें ऐसे इसका जो स्टैंडर्ड बनाया गया है कि फैक्टर को ऐसे ही मापदंड से उसको जांचा जाता है और कंपनी उसी हिसाब से आपको सप्लाई करती है जो फैक्टर्स आते हैं, जैसे 250 यूनिट का, 500 यूनिट की वायल आती है। अब इसमें क्या है कि आपने जब कभी ब्लीड हो गया तो आपको डिज़ायर्ड फैक्टर लेवल आपको रेज करना होता है। सपोज करिए आपके
स्टार्टिंग में ही आपको पता चल गया और आपकी हल्की सी आपको पता चल गया कि अभी पेन हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, आपके ऑरा ने बता दिया, और उसको हम बोलते हैं कि अर्ली हेमार्थ्रोसिस। जैसे जस्ट अभी अभी आपकी चोट लगी है, 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने उसमें फैक्टर लगाना है, तो उसको बोलते हैं हम अर्ली हेमार्थ्रोसिस और अर्ली हेमेटोमा। जैसे जॉइंट के अंदर ब्लीड हुआ है उसको हेमार्थ्रोसिस बोलते हैं, और जो मसल के अंदर ब्लीड हुआ है उसको हेमेटोमा बोलते हैं। तो उसके लिए अगर हमने फैक्टर देना होता है तो वो 20 से 40% हम रेज करते हैं। कि जैसे सपोज करिए आपको पता चल गया कि अभी पेन होने शुरू हो गया, या आपका और पता चल गया कि इस जॉइंट में ब्लीड हो रहा है या इस मसल में, तो आपने इमीडिएटली फैक्टर लेना है। तो उस कंडीशन में हम 20 से 40% फैक्टर देते हैं। और जब कभी आपने, जैसे मेरी एक वीडियो बनी हुई है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर की क्लासिफिकेशन की हुई है हीमोफिलिक्स में, जो ब्लीडिंग की क्लासिफिकेशन है, वो वीडियो आप देख लीजिए, उससे आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे कि जैसे ये अर्ली हेमार्थ्रोसिस में 20 से 40% देना है, तो मोर एक्सटेंसिव थोड़ा ज़्यादा आपका ब्लीड हो गया, उसमें 40 से 60% आपने इफेक्ट लेवल देना है। और कोई लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड है जैसे, है ना, जैसे आपके सिर में अंदर होने लगी ब्लीड, इंट्राक्रेनियल ब्लीड बोल देते हैं, जिसको आईसी ब्लीड बोल देते हैं। जहाँ जीआई ब्लीड है, आपके पेट के अंदर ब्लीड है, वो भी हम इस लाइफ थ्रेटनिंग होती है। जहाँ श्वास मसल ब्लीड है, श्वास मसल ब्लीड में भी 60% से लेके 80% तक फैक्टर देते हैं स्टार्टिंग में। तो जैसे रिलीफ मिल जाता है 1-2 दिन में, 3 दिन में, फिर उसका लेवल वो कम कर देते हैं, फिर 40% से 50% तक आ जाता है। तो लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड में जैसे आपने 100% रेज करना है, तो उस हिसाब से आपने फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। जैसे आपकी अभी चोट लगी है, जहाँ भी आपको पता चल गया कि ब्लीड हुआ है, तो आपका 20% फैक्टर देने से भी वो काम आपका चल सकता है और आपका ब्लीड रुक सकता है। साथ में आप एंटीफिब्रिनोलेटिक एजेंट्स होते हैं, जैसे ट्रांसेक्सामिक एसिड वगैरह है, वो ले सकते हैं, उससे आपका ब्लीड जल्दी ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी यही है, जैसे पंजाब में मीन्स 23 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में फैक्टर जो अवेलेबल करवाया है, वो भी इसी के बेसिस पे करवाया है कि जब आपको चोट लगे तो आप 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आप ले सकें अपनी HTC पे जाके, हीमोफिलिया ट्रीटमेंट सेंटर पे जाके आप जल्दी से जल्दी फैक्टर ले सकें। और उसके बाद आपको नहीं ठीक होता तो फिर उसके बाद आपको रेफ़र किया जाता है मेडिकल कॉलेज में। जैसे पंजाब में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे रेफ़र किया जाता है और फिर वहाँ पे आप आगे का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि फैक्टर की डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि फैक्टर 8 जो है, फैक्टर 8 का 1 यूनिट अगर आप लेते हैं तो आपकी वो बॉडी में 2% आपका फैक्टर लेवल बढ़ा देता है। इसको ध्यान से समझना है कि फैक्टर 8 है जो, वो आप 1 यूनिट लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में 2% फैक्टर लेवल बढ़ा देता है। और जो फैक्टर 9 है उसका आप 1 यूनिट लेते हैं तो वो 1% ही बढ़ा देता है। ठीक है। सो सपोज़ करिए कि आपका 50 kg का किसी का बॉडी वेट है और आपने उसका 40% फैक्टर रेज करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि बॉडी वेट जैसे 50 kg हो गया इनटू डिज़ायर्ड फैक्टर लेवल राइज, मीन्स आपने 40% उसको राइज करना है, तो 50 गुना 40 कितना हो गया 2000, उसको बटा 2 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 0.5, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। 50 गुना 40 2000 हो गया, उसका बटा 2 कर दो, 2000 का बटा 2 करके 1000 आ गया। तो 50 किलो वाले पर्सन को आप अगर 1000 यूनिट फैक्टर लगाओगे तो उसकी बॉडी में 40% फैक्टर लेवल रेज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो फैक्टर 9 की कैलकुलेशन है उसमें आपने बटा 2 नहीं करना, उसमें मीन्स अगर 50 kg का पर्सन है तो उसको आपने अगर 40% फैक्टर रेज करना है तो उसका 50 मल्टीप्लाइड बाई 40 सीधा ही हो, वो 2000 हो गया। ठीक है। तो जैसे
फैक्टर 9 के बजाय जैसे 600 यूनिट की वो वायल आती है, तो आपने उसका 1800 के यूनिट्स फैक्टर आप उसको दे दीजिए। अच्छा, एक बात इसमें और है कि जो रिकॉम्बिनेंट फैक्टर देना है आपने, वो आपने स्लाइटली ऑन द हायर साइड देना है। जैसे सपोज करिए कि आपने फैक्टर कैलकुलेट कर लिया है ना कि 1000 फैक्टर देना है, तो 1000 की जगह आपने 750 नहीं देना, 1000 ही देना है। इनफैक्ट अगर कोशिश करिए कि 1250 यूनिट भी देना है तो वो दे सकते हैं, लेकिन जो फैक्टर 9 है उसका इतना नहीं है, मीन्स उसका जितना आपने कैलकुलेट किया है उसका उतना ही दे सकते हैं। इवन उससे भी जैसे 2000 यूनिट बना है तो वो 1800 भी आप दे दोगे तो उसका काम चल जाएगा। और ऐसे जो फैक्टर 8 में प्लाज्मा ड्राइव्ड है उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वो आपने जैसे जितने कैलकुलेट किया वो उतना हो गया। फैक्टर 8 जो रिकॉम्बिनेंट होता है इसको स्लाइटली ऑन द हायर साइड आपने हमेशा देना है, तो आपकी वो अपटेक है वो उतना होगा। सेकेंडली ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है और एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं छोटे, है ना, उनमें फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि उसका जो बॉडी का क्लियरेंस लेवल होता है ना, वो उनका ज़्यादा होता है। बच्चों की बॉडी में से अगर आपने फैक्टर दिया है उनकी बॉडी में से वो जल्दी निकल जाता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, ठीक है। जो बड़े लोग हैं उनके मुकाबले बच्चों में से ये जल्दी निकल जाता है, तो बच्चों को थोड़ा सा फैक्टर हायर साइड पे देना पड़ता है। वैसे भी उनका बॉडी वेट कम ही होता है तो उनको हम दे भी सकते हैं। और ये कुछ बातें थी। उसके बाद वो जो पैक डायलेटेड है वो तो मीन्स आपके एक तरह के प्रोफाइल एक्सिस के ऊपर वो ज़्यादा काम करता है, लेकिन जो उसकी जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ी डिफरेंट है। अगर उसका वो सर्जरीज़ के लिए देना है वो भी उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट है। उसके बारे में हम कभी और वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। फिर इसमें जैसे आपने कोई सर्जरीज़ वगैरह करानी है, टूथ एक्सट्रैक्शन करनी है ना, उसमें आप 30 to 60%, 80% तक आप करवा सकते हैं लेवल। उसके बाद टूथ एक्सट्रैक्शन की है, और उसके लिए टूथ एक्सट्रैक्शन नॉर्मल एक्सट्रैक्शन है, जैसे आपका दांत हिल रहा है आपने एक्सट्रैक्शन करवा दी, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा फैक्टर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्टली एक दिन फैक्टर उसको दो, और उसके बाद एंटीफिब्रिनोलिटिक एजेंट्स होते हैं जैसे ये ट्रांसएक्सामिक एसिड हो गया या माइनोकैप्रोइक एसिड हो गया, ये चीज़ें आप उनको दोगे साथ में तो उसका वो ठीक हो जाता है ब्लीड। लेकिन जो सर्जरीज़ होती हैं, सर्जरीज़ में 100% पहले फैक्टर देना पड़ता है, फिर उसको वो टेस्ट करते हैं कि इसका अपटेक कितना हुआ है, लेवल बढ़ा है, फिर उसके हिसाब से पहले 2-3 दिन 100% रहता है, 2 दिन, फिर उसके बाद रिड्यूस करके 60% पे आ जाता है, 40% पे, फिर आपकी रिकवरी के हिसाब से हो जाता है। बस मेन इसमें यही ध्यान रखना है कि बॉडी वेट इनटू आपने डिज़ायर्ड फैक्टर लेवल कितना है। अगर 40% करना है 40, और अगर 60 करना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 60, अगर 100% करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 2। सपोज़ करिए कोई 100 किलो वेट है किसी का, उसका आपने 100% करना है, तो 100/100 डिवाइडेड बाय 2, तो वो 5000 यूनिट आप उसको फैक्टर दोगे तो उसका 100% फैक्टर लेवल हो जाएगा। तो ऐसे इसका कैलकुलेट करना। मोर ओवर जो आपको लीफलेट होता है ना, कोई भी आप फैक्टर लगवाते हैं उसके अंदर लीफलेट होता है, उसके अंदर भी उन्होंने लिखा होता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। या फिर ऑनलाइन आप गूगल पे खोल लो, वहाँ पे लिखो कि फैक्टर 8 लेवल कैलकुलेटर, तो वो भी एक ऐप खुल जाती है, मीन्स वहाँ पे एक इंजन खुल जाता है, उसमें आप लिख दो बॉडी वेट कितना है, आपको डिज़ायर्ड फैक्टर कितना है, तो वो बता देगा कितना है। लेकिन उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अपने पाउंड्स और किलोग्राम का ध्यान रखना है। जैसे हम इंडिया में हम किलोग्राम से ज़्यादा वेट कैलकुलेट करते हैं, तो अपने किलोग्राम के हिसाब से उसमें मेंशन करना है, और वो आपको बता देगा कि इतना फैक्टर चाहिए। नहीं तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बॉडी वेट इंटू डिज़ायर्ड लेवल, ठीक है, बटा 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके फ्रेंड्स, इट्स डॉक्टर बीरेंद्र ब्राड फ्रॉम हीमोफीलिया सोसाइटी फरीदकोट। कोई भी आपको डाउट हो या क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट।
और आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।